राशन तो इस तरह देखा जावे जिस तरह अभी खुल गई नहीं हुई ना। MP साहब भी कहीं नहीं है, विधायक साहब कहते मैं बैठा हूँ, मन लिया चलना मेरा चलूंगा। क्या रुख रहेगा? रुख हम अपनी सलाह करके चाहे हड़ताल करनी पड़ी हो चाहे मरना अनशन बैठना पड़ी बैठेंगे। अगर सुबह तक नहीं। धान की खरीद को लेकर कैथल के विधायक निवास पर आड़तियों, सांसद और विधायक की हुई बैठक, हुआ फैसला, सुनिए। कैथल अनाज मंडी के सभी यहाँ पर आड़ती और आड़ती एसोसिएशन के सभी मेंबरान को मिले आकर के उनकी एक ग्रीवेंस थी कि हमारी कैथल मंडी के अंदर, क्योंकि यहाँ कैथल में मात्र 20 सेलर हैं और बाकी जो परचेज है वो मंडी, क्योंकि एशिया की बड़ी मंडी कैथल है, यहाँ पर दिक्कत परचेज के अंदर आ रही है। उठान नहीं हो रहा था, वो ब्लॉक हो रहा था इस कारण से, क्योंकि साइड के जो चीका के हमारे सेलर हैं उनको इनकी एक मांग थी कि उसको अलाउ किया जाए। मेरी बात आदरणीय उमा शंकर जी जो APS हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे बात हुई है और हमारे फूड के जो डायरेक्टर हैं जो ACS हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने एक बात कही है कि इसको हम जल्दी ही अलाउ कर देंगे और जो ये समस्या है इनकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा और शीघ्र ही, क्योंकि जो चीका के हमारे सेलर हैं जो यहाँ परचेज करेंगे उस परचेज से हमारे किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब किसान जो सेलर के चीका के यहाँ परचेज करने के लिए आते हैं तो उनको 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा किसान को लाभ होता है और उनको उसका लाभ मिलेगा और वो खुल जाएगा। आज खुल जाए कल खुल जाए, ये आश्वासन अधिकारियों ने दिया और आदरणीय DC यही आश्वासन सरकार से लगातार यही आश्वासन अब ये आश्वासन नहीं है, ये बात हो गई है, ये बात हो गई है, क्योंकि कल यहाँ पर जो हमारे मंडी बोर्ड के CA हैं और जो डायरेक्टर हैं वो स्वयं मंडी के अंदर आए थे और उन्होंने सारी स्थितियों का जायजा भी लिया था और जायजा लेकर के इसको जल्दी ही चीका के जितने सेलर वाले उनको भी अलाउ कर दिया। सरकार के लिए सिर्फ कैथल की मंडी में ही दिक्कत क्यों आती है, उधर पूरे हरियाणा में नहीं? देखिए, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोकल सेलर वाले हैं, लोकल सेलर वाले भी ये चाहते हैं कि हम यहाँ से परचेज करें, बाहर का कोई व्यक्ति ना करे, उसको लेकर के, क्योंकि हमने तो लोकल का भी देखना है बाहर का भी देखना है, परंतु उनसे उठान नहीं हो रहा और कुछ का जो टारगेट सेलर वाले को दिया था उनका टारगेट भी पूरा हो गया और इस कारण से चीका के आज खुल जाए और नहीं तो कल से तो परचेज शुरू हो जाएगी। सरकार की कंडीशन कहीं आड़े आ रही है, कहीं मिली नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है, वो बात हो गई है और अधिकारियों ने, क्योंकि लोकल जो सेलर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके कारण से देखिए उस बात को लेकर के मैंने अभी माननीय DC महोदय से भी ये बात की है कि वो MSP से कम कोई ऐसी कोई खरीद हो रही है तो उसकी देख करके जांच करके वो भी बताने का काम करेंगे DC महोदय, और अगर कोई MSP से कम खरीदी जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी। सामने आ रही कि हर साल ऐसा डिसीजन करवाते हैं जिससे डिस्प्यूट पैदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल सेलर वाले हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से 20 के करीब संख्या है लोकल सेलर्स की, उनकी भी मांग होती है कि हम अपने स्थानीय मंडी से हम परचेज करें और जब उनसे यहाँ उठान नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये कैथल मंडी है और इस मंडी के ऊपर दबाव बहुत रहता है, इस कारण से चीका के जो सेलर वाले, चीका के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर लगभग 180 के करीब में सेलर हैं और वहाँ से वो जो परचेज करने के लिए आते हैं तो उसको किसान को भी लाभ होता है उसका, और किसान को उसका अच्छा रेट मिलता है यहाँ से लोकल की बजाय, और उसके कारण से उसको अलाउ कर दिया है। और आदरणीय जो हमारे उमा शंकर जी हैं APS CM साहब, उनसे बात हुई है और जल्दी ही इसको अलाउ कर दिया। कब से सर इसको खरीद है, जो चीका के जो मिलर है वो खरीद पाएंगे? भाई आज का तो दिन निकल गया, हो जाएगी, कल से हो जाएगी। ठीक है। काफी समय से आश्वासन पर आश्वासन मिला, कोई समाधान आज हुआ है? MP साहब मौजूद है। मैं आज मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय सांसद नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब उन्होंने मंडी की समस्या के बारे में पता लगा वो कैथल आए और आड़तियों से मिले और मंडी के तीनों प्रधान श्यामलाल जी गर्ग, श्यामलाल जी खुरानिया और मलिक साहब, उनको बुलाया और सभी आड़ती, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मित्तल जी, सभी यहाँ आकर के नायब सिंह जी सैनी को मिले। मैं भी उनके साथ था
आड़तियों के साथ कहूँगा, मैं आड़तियों के साथ था। और हमारे सामने ही सांसद महोदय ने माननीय हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी से बात करी, पंकज अग्रवाल जी से बात करी, मुकुल जी से बात करी और सुजान सिंह जी से बात करी जो सीए मार्केटिंग बोर्ड है। और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक, अभी घंटे आधे घंटे के अंदर चीका का ही नहीं पूरे हरियाणा का कोई भी व्यापारी आकर के कैथल मंडी में धान खरीद सकता है। विधायक जी, आड़तियों की बजाय आप आश्वस्त हैं क्या इस आश्वासन से? आप आश्वस्त हैं तो खरीद कल से जो है वो मिलर खरीद पाएंगे, अगर आप आश्वस्त नहीं है तो खरीद कैसे होगी? नहीं, 100% आश्वस्त है और कल खरीद करवाएंगे। चाहे हमने सांसद महोदय जी को दोबारा बुला करके मंडी में ही क्यों ना जाना पड़े, कल कैथल की मंडी में कोई भी व्यापारी कहीं से बाहर से आकर के धान खरीद सकेगा, क्योंकि हम इसमें आड़ती का और किसान का दोनों का ही नुकसान है और उनका नुकसान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिम्मेवारी किसको मानते हैं विधायक जी इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण में? पूरे प्रकरण में आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो, सांसद जी ने तो उस बात को घुमा दिया, परंतु मैं कहूँगा यहाँ के कई अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये काम चलता है। और अभी वो सारे इस हमाम में नंगे भी हो गए हैं, कौन है किसके पीछे, परंतु वो साजिश रचते हैं और किसान के साथ, आड़ती के साथ हर बार इस पर, पिछली बार भी थोड़ी समस्या आई थी परंतु जल्दी समाधान हो गया था और अब की बार भी आप ये मान के चलो उसका समाधान हो गया है। इसमें कई अधिकारी एफर्ट के हैं, कई फूड सप्लाई के हैं, उनकी ये सारी मिली भगत है। और मैंने तो सरकार से ये भी कहा और एमपी साहब से भी मांग करी है कि इनको भी कहीं कैथल से बाहर, कहीं दूर पलवल वगैरह, नारनौल वगैरह में पहुंचाना चाहिए। हर साल ये समस्या होती है, क्या विधायक जो है वो कोई स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? नहीं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैथल की मंडी हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, एशिया की 1 नंबर की मंडी है और 1 2 दिन 3 दिन तो समस्या हर बार आ जाती है, परंतु आपने देखा भी होगा समस्या का समाधान तुरंत निकाल भी दिया जाता है। और आज मैंने भी और सांसद महोदय ने भी चंडीगढ़ में बात करी है और आज इस प्रकार का कई बार टाइम बैठ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आउट ऑफ कंट्री हैं, नहीं तो आज ही ईवी और 12 बजे से पहले इसका हम समाधान निकाल देते। कोई स्थायी इलाज विधायक जी कर पाएंगे अगर नहीं हुआ तो? कर तो दिया, ऐसे अधिकारियों का 4 दिन से आश्वासन मिल रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कल को पक्का इलाज कर देंगे, अगर इसमें कोई कोताही बरती ना कल इन अधिकारियों का इलाज भी कर देंगे। नायब सिंह सैनी को एक साथ बात बताना चाहते हैं। हम भारतीय किसान यूनियन के साथ, अभी हमारी इससे पहले मीटिंग हुई थी, भारतीय किसान यूनियन के साथ एक आश्वासन दिया, अगर आज शाम तक खरीद चालू नहीं करते तो हम कल से भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं और कल से रोड जाम होगा। ये भारतीय किसान यूनियन की कॉल है और उसमें हमारा पूरा समर्थन है उनको। ठीक है। हाँ जी सर। जी, एमपी के आश्वासन से कितना आश्वस्त हैं? उससे हम 100% उन्होंने दिया, आश्वासन दिया है। हमारे विधायक जी ने भी आश्वासन दिया एमपी से बात करके, जैसा भी होगा हमारी खरीद आज ही चालू हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 4 दिन से मिल रहा है तो आश्वासन विधायक जी ने पहले भी कहा था। 4 दिन से पहले विधायक जी ने नहीं कहा, विधायक जी तो रिक्वेस्ट इनसे कर रहे थे भी आप खोल दो, परंतु अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। आज अधिकारियों के पंकज अग्रवाल जी से या APS अपने उमा शंकर जी से, मुकुल कुमार जी से, सुजान सिंह से, मतलब बिल्कुल वो बात करके आज अपने नायब सैनी जी ने और लीलाराम जी ने, उनके प्रयास से ये खरीद चालू हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। 16 4 दिन से